बीड़ जिला चाकरवाड़ी में जो 8 जून से 14 जून तक कथा हो रही है, वहाँ पे देखिए कथा पंडाल में पहले ही दिन कितनी भीड़ हो चुकी है। सारे भक्त पहले ही दिन आके बैठ चुके हैं वहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए। आगे देखते हैं कि गुरुजी ने कथे में क्या क्या बताया है। आप देख रहे हो ना कितनी भीड़ है भक्तों की। सुनिए अभी गुरुजी ने बताया है कि इस क्षेत्र में कैसी ऊर्जा है। जब कल हम श्री क्षेत्र में पहुंचे चाकरवाड़ी में, समाधि मंदिर के अंदर जब अभिषेक किया तो ऐसा लगे कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते, कितने जन्म। और जिसने जान लिया भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े कि स्नान के बाद पुष्प तोड़े। भगवान ये देखता है कि तूने मन कितना पवित्र रखा। रवि प्रदोष है, कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। शिव नंदी लेकर आए, बिठाया, लेकर कैलाश चले गए। शंकर के भक्त के लिए कोई दूसरा नहीं आता, शिव भक्त के दुख को हरने के लिए स्वयं शिव ही आता है। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दच के किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दच के आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना है। ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाना, बढ़ते जाना आएगा। जिंदगी में ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा। एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है तो महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है तो करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है कुर्सी,
पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा। परिवार की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं होती। घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है।